मुफ्ती सलमान अजहरी के घर अचानक दर्जन भर पुलिस पहुंच जाते हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सिर्फ एक नात शायरी के कारण। वो शायरी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। ये शायरी था। इसी शायरी के कारण मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद ये घटना ट्विटर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल जाते हैं। ट्विटर में हैशटैग नंबर 1 में चल रहा है रिलीज सलमान अजहरी। नहीं दोस्तों, जन सैलाब के तरह लाखों के तादाद में लोग आ जाते हैं थाने में मुफ्ती सलमान अजहरी को रिलीज करने के लिए, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को यहाँ पर रिलीज नहीं किया जाता है। ऊपर से पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को कुछ बात कहने को कहते हैं पब्लिक के लिए। मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या कहा, जरा सा सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं तो रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दे, पुलिस के लिए मसला न बनेगा। हाँ, मेरे प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए ना दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी खुद यहाँ पर मुसीबत में है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी ये नहीं चाहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी उल्लंघन हो। इसीलिए मुफ्ती सलमान अजहरी अपने चाहने वाले को कहता है, आप सभी भीड़ को ख़त्म कीजिए। ये होता है असली भारतीय जो खुद ही मुसीबत में है, लेकिन दूसरे को कह रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। यानी दूसरे को मुसीबत में वो नहीं डालना चाहता है, वो खुद मुसीबत में है। इसीलिए मुफ्ती सलमान अजहरी को रिलीज करने के लिए जो वकील आए थे वाहिद शेख, उसने क्या कहा, जरा सा सुनिए। मुफ्ती से कभी तक बाहर आएंगे तो हम नहीं कह सकते। गुजरात की पुलिस यहाँ से लेके जाने के लिए, एटीएस बाहर लेके जाने के लिए तैयार है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ले जाएंगे। अब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। धाराएं लगाई गई है, लगता है कि लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ सकते हैं। धारा है, पुलिस अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। पुलिस अगर कॉपरेट करके 41 का नोटिस अगर देती है मुफ्ती साहब को, तो वो कोर्ट आएंगे, बेल लेंगे, पुलिस स्टेशन से कॉपरेट करेंगे। आज एटीएस लेके जा पाएगी उन्हें गुजरात में एटीएस लेके जा पाएगी, नहीं ले जा पाएगी, ये तो पुलिस के हाथ में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मॉब है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुका है और मुफ्ती सलमान अजहरी जी की जो एक झलक है उसे देखने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं। और ये भीड़ अलग अलग जगहों से आ रही है, चाहे वो मीरा रोड कह ली जाए या नाला सुपारा, मलाड, कुरला, ऐसे अलग अलग विभिन्न इलाकों से तमाम जो है पुलिस महकमे के लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे। सुबह में हम लोग जाने के बाद में हम लोग ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि अगर दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41 का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41 का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है, कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41 का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन या रूलिंग है जो
ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कॉम्प्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने इसको सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है, हम आएंगे आपको पुलिस स्टेशन में, आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा हुआ है, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो वीडियो के बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली, कितना पुराना है क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं गया है। जो भी सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ इतना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर वहाँ पे कुछ लोग RSS, VHP, बजरंग दल के लोग ने वहाँ पे स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया, जिसकी वजह से पुलिस को सुओ मोटो इनिशिएटिव खुद से ये FIR लेनी पड़ी और उन्होंने ये FIR लिया। सुनिए ना दोस्तों, हालात आपको पता चल चुके हैं कि किस तरह का हालात हो गए हैं। अभी तक तो ठीक ही ठाक है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात में जाने का बात कह रहा है, ये भी बात आप यहाँ पर सुनी है। लेकिन अगर आप सभी अपना आलिम दिन को अगर हिफाजत नहीं करने पाओगे ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी सोचना ज़रूरी है। आलिम दिन ही एक कौम का ताकत होता है, जिसे कहता है कि आलिम दिन ही शख्स जो हिफाजत करता है धर्म का, चाहे जिस भी धर्म को ले लीजिए, हर एक धर्म का आलिम होता है। और दोस्तों, इस घटना का इन्फॉर्मेशन जब वारिस पठान तक पहुंचा, तो वारिस पठान देर रात ही में चले जाते हैं मुफ्ती साहब से मिलने के लिए, और मुफ्ती साहब से मिलते हैं तो वहाँ पर मुफ्ती साहब वारिस पठान को एक बात कहते हैं जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। मुफ्ती साहब कहते हैं वारिस पठान को कि हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तरीके से हम बयान दिए हैं। जो भी कहा मुफ्ती साहब ने, उसका ये बात सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है। देखिए सर, मुझे पता चला थाने में भी आया, जस्ट पुलिस स्टेशन में भी आया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुँचाई है, ना किसी धर्म विशेष के आगे, तो मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो उनको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। अभी से हम यहीं बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हमको कानून कायदे पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे DCP साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से शायद उनको गुजरात को भेजा है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा गौर करने की बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे मुस्लिम युवक, छोटा बच्चा सब जितना मेरे की तरह का है ना, वो लोग प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन पुलिस बेरहमी तरीके से इन सभी को पीटते हैं, इन सभी मतलब इन दोनों को पीटते हैं। ज़रा सुनिए क्या कहा। आप ऐसा क्या कर रहे थे जो आपको पुलिस ने मारा? हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम गेट के पास खड़े थे, और मैं बताऊं कि इन्हीं के पीछे हम खड़े हुए थे। वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े हुए थे। हमको बोला गया था कि चुपचाप खड़े रहने के लिए उनके साथ में, लेकिन वो अचानक वो लोग सब बहुत ज़्यादा बाहर आए, थोड़ा सा शोरगुल हुआ, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बाहर आए और एक ही साथ लाठी चार्ज किया उन लोगों ने। और आप मेरा हाल देख सकते हैं, इधर इधर और पूरे बदन में मुझे मारा है, और मेरे दोस्त को उसका सर फोड़ दिया मार करके। वो लोग ये देखने के बावजूद भी कि उसको मारा है, सर पे मारा है, खून निकल रहा है, फिर भी मारे उन लोग ने, मैंने देखा है, मैं इसका गवाह हूँ। उन लोग ने फिर भी मारा है उन लोगों को। कितने लोग लगभग आपको मारे, या किस किस चीज़ों से मारा है? मेरे को कम से कम 8 से 9 लोग ने मेरे को मारा है, मेरे को, इसको भी उसी तरीके से मारा है। हम तो आप लोगों ने मारते समय बोला कि हम लोग चले जाएंगे, आप लोग समय दो? हमने बार बार बोला हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम पीछे आ रहे, मार क्यों रहे हो? लेकिन वो लोग जो है नहीं सुने, हमको गाड़ी पे गिरा के मारा है। हम गिरे हुए थे, उस पर भी हमको मतलब डंडा मारा है, इतना मारा है। और इसको कहाँ के रहने वाले हो? हम धारावी के रहने वाले। क्या काम करते हैं?
मैं स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पूरा कुर्ता जो है वो खून से लथपथ है और बुरी तरीके से इनका कहना है कि वहाँ पर जो जवान थे उन्होंने बेरहमी से जो है मारा है। आप भी जो है यहाँ पर काफ़ी बुरी कंडीशन में देखे जा सकते हैं। आपको कितने लोगों ने मारा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान खान है और मुझे भी बहुत अनगिनत लोगों ने मारा। मैं यहाँ तक कि पुलिस वाले को दिखा भी रहा था कि सर देखो खून निकल रहा है। एक पहले मारा तो खून निकलने लगा, फिर वापस वही खून निकलने पे एक और पुलिस वाले ने सर पे मारा। अगर एक और डंडा पड़ जाता तो मैं उसी को वहीं पे मर जाता। चक्कर ऑन द स्पॉट आने के बाद चलने का आगे कौन लाया आपका? कोई नहीं उठाया। अल्लाह ने ताकत दिया, गैबी मदद की। अल्लाह ने क्या होता कैसे संभाला हुआ था, मतलब पैर चलने के काबिल नहीं था, पर हम लोग कैसे दोनों जन वहाँ से हट गए। बस अल्लाह ताला की कुदरत थी, हम लोग निकल गए वहाँ से। तो वहाँ पर कुछ अनाउंस किया गया कि आप लोग हट जाओ तभी लाठीचार्ज हुआ या सीधा अंधाधुंध? हम आपके पीछे हम लोग सब खड़े थे साथ में, पहले पीसफुली सब खड़े थे। सुबह से लोग कोऑपरेट कर रहे मुफ्ती साहब के लिए, सुबह से लोग शांति में खड़े थे। बस 2-4 लोगों ने नारे लगाए चालू किया तो पुलिस वाले लोगों ने इसको पॉइंट बना लिया और खुलेआम सबको हमारे सामने धमकी दी कि अगर आप लोग नहीं हटोगे तो हम आपको मारेंगे, 1 सेकंड में हटा देंगे, मुंबई पुलिस का पावर नहीं जानते हो, ये नहीं जानते हो। खुलेआम धमकी हो रही थी। हम लोग दोनों अपने कान से सुन रहे थे। फिर 2 सेकंड में अचानक में भगदड़ इतना वो हो गया कि अनगिनत पुलिस वाले आने लगे, जहाँ देख रहे वहाँ मार रहे। मुझे तो सर पे लगा, ना जाने कितने लोगों को आँख में लग गया होगा, कितने लोग जख्मी हो गए, कोई चलने के काबिल नहीं बचे होंगे। तो इस तरह से गुंडागिर्दी पुलिस वालों ने किया है वहाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं पर स्टूडेंट भी हूँ और मैं गारमेंट्स के अपने डैडी का काम भी संभालता हूँ। अच्छा, कहाँ चोट लगी आप ज़रा दिखाइए। आप देखिए कि यहाँ पर बेरहमी से जो है इनको डंडे से मारा गया है और इनका आरोप है कि एक पुलिस वाले ने नहीं, लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से जो है अंधाधुंध लाठियाँ चलाई और इस लाठियों का शिकार ये 2 खुद जो है गवाह हमारे सामने मौजूद है जो कह रहे हैं कि वो हो गए। ऐसे तमाम लोग थे जिन पर अंधाधुंध किसी को भी हटने के लिए नहीं कहा गया या डराने की बात नहीं की गई। सीधा जो है कुछ आपसी ऐसा अंदर से दुश्मनी होगी जिसके कारण वो बेरहमी से मार रहे थे। यहाँ तक मीडिया वालों के साथ में भी बदतमीज़ी और बर्बरता की जो है बातें भी सामने आई है और काफ़ी लोग इस पर ये भी देख रहे हैं कि अब जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी जी को लेकर क्या अपडेट आता है और किस तरीके का खुलासा जो है वो गुजरात ATS करती है और किस तरीके से बाइज्जत बरी होते हैं। आप ये समझिए, मुफ्ती साहब ने एक शायरी कह दिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यही सुहेज चौहान, आप जानते हैं ना, एक टीवी एंकर है, उसने क्या कहा जरा सा सुनिए। तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था। असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। इसी जुबान के चलते ही यह आतंकी घोषित हो सारी दुनिया जान चुकी है तुम अरब के पोषित हो। अपनी औकात में रहना सीखो वरना हानि उठाओगे। एक एक गली मोहल्ले में तुम विराथू पाओगे। ये ना क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहेंगे, आप ही को जवाब देना है इसका बारे में। इसी के साथ साथ एक बयान में कह रहा है पूरा मस्जिद को उड़ा देंगे, यानी 3 लाख से भी ज़्यादा मस्जिदों को शहीद करने का बात कर रहा है। लेकिन मुसलमान अभी तक अगर सो करके रहेगा ना तो हो गया। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी को जिस शायरी के लिए गिरफ्तार किया गया वो शायरी ऐसा नहीं था। पूरा बयान को आप पहले सुनिए। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो। उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है जो रोज हमसे उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुनिए ना, पूरा बयान यही था। उसके बाद शायरी आया था, वो फिलिस्तीन के बारे में था। लेकिन यहाँ पर
मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ भी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, ज़्यादा मत सोइए, कम सोइए, ज़्यादा सोने से सोए रह जाइएगा। देखिए आज मुफ्ती सलमान अजहरी एक शायरी कह दिया, गिरफ्तार हो गया, और उसका पूरा बयान था, वो फ़िलिस्तीन के बारे में था। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है उसी के हिसाब से हम आपको बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा। हाँ,